डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सड़कें टूटी पड़ी हैं सारी, पानी भर जाता है। तो हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, क्या राय है आपकी? कौन लाएगा इस बार सरकार, क्या लगता है? सरकार बीजेपी आएगी इस बार। तो हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, क्या राय है आपकी? कौन लाएगा इस बार सरकार, क्या लगता है? सरकार बीजेपी आएगी इस बार। दबदबा है, ओबीसी कार्ड सब बीजेपी की तरफ लग रहा है। अच्छा, बीजेपी की तरफ है। हाँ जी। लेकिन बीजेपी के लिए नाराजगी भी तो है। 5 संसदीय क्षेत्र खो दिए, 5 सांसदों ने हार गए हैं। अगर तो विधानसभा चुनावों में भी तो उसका असर दिखेगा। ऐसा है थोड़ा, ये आपसी डिस्प्यूट है उनका। अच्छा, बाकी ऐसी कोई वो नहीं है। अब बीजेपी पार फिर दोबारा सरकार है, मत- बहुमत से आएगी। मतलब बीजेपी पार दोबारा सरकार, ये है नया स्लोगन। जी, बीजेपी पार इस बार दोबारा सरकार। बीजेपी को इस्तेमाल करना चाहिए, ये वाला नया स्लोगन है ना। यस। और लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाई हम ये देखो, सब तरह के सरकार के अंदर सब आदमी होते हैं। कोई बीजेपी को देता है, कोई कांग्रेस को देता है, कोई बहुजन को देता है। ये सब का अपना रवैया है। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि इस बार तो हम आएंगे ही आएंगे। जनता ने तो दिखा दिया है लोकसभा चुनावों में। सब अपना भी बहुमत साबित करना चाहते हैं। हम आएंगे, ऐसा कौन कहता है कि हम हारता हुआ भी नहीं कहेगा मैं जीत रहा हूँ। हारता हुआ भी ये बोलेगा मैं जीत रहा हूँ। अच्छा, कैसे चल रही खेतीबाड़ी? खेतीबाड़ी में न्यार हो रहा है, भैंसों का चारा हो रहा है। और क्या खेतीबाड़ी के लिए क्या किया मोदी जी ने किया, मनोहर लाल खट्टर ने किया? किसने काम किया आप लोगों के किसानों के लिए तो कोई मसीहा नहीं है। ऐसा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सब अपने बन के पीछे है। कौन किसको देख रहा है, कोई नहीं देखता। तो वोट लेने के सब पे सब ही आते हैं। अच्छा, तो अपना भी तो सोचिए। सोचते क्या है, छोटे आदमी कौन सोचता है? सब बड़े व्यापारी सोचते हैं अपने अपने लिए। के छोटे तत्व का तो नीचे ही रहेगा, कभी भी देख लेना। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। ये तो वोटों के टाइम पर निकल के आ जाते हैं। तो यस है ना तो नो। यस नहीं तो नो, ठीक है। चलो उनके पास चलते हैं। चलिए, अच्छा बताइए क्या कर रही है भाई खेती बाड़ी में? क्या कर रही है मोदी सरकार आपकी? क्या कर रहे हैं, निहार कर रहे हैं और क्या करते हैं। नहीं, मोदी जी कर रहे हैं, खट्टर जी कर रहे हैं, कोई कर रहा है आप लोगों के लिए काम? कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पसंद कौन है इस बार आपकी? मोदी ही है। मोदी ही है। मोदी को लाओगे फिर से? तो मोदी यहाँ थोड़ी आएंगे, ये तो सैनी आएंगे। खट्टर थे, खट्टर से तो आप खट्टर पसंद है आपको? कैसा रहा उनका काम? सही है, पसंद है उनका भी काम। उनका भी काम पसंद है। हाँ। अच्छा, अरे वाह, मतलब सैनी को वोट है। देंगे वोट, उसको भी देंगे। हाँ, सैनी को वोट। हाँ। देंगे वोट भी देंगे। ठीक है। आपने तो क्या लगता है जो सरकार ने पिछले 5 वर्षों में काम किया, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा किया जिसको आप याद रखें और लगे कि नहीं अब इस बार जब वोट देंगे तो इन्हीं को देंगे, ऐसा कुछ? ऐसा मैडम कि आज अब जवानी से लेकर बुढ़ापे और टैक्स हो गई और आज तक ट्रांसपोर्ट अगर नहीं हुआ ना, उस सरकार से नहीं सरकार से। और कितनी बार हमने मीटिंगें करी, कितनी बार उनके पास बयान देते गए, लेकिन आज तक कोई सुना नहीं हुआ। उम्मीद है समय की। नहीं मिली। और इस समय अब क्या रखेंगे लास्ट स्टेज पे आके? अच्छा, अब क्या लगे? अब तो वादों का ही वक्त है। वादों झूठे हैं सब, कोई पता नहीं है। सरकार के काम से क्या है, खुश है ना खुश है, क्या है बताएं? ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है आप लोगों के लिए तो क्या है फिर? अब कह रहे हैं 10 सालों में बीजेपी ने तो दिया नहीं, ट्रांसपोर्ट नगर चाहिए तो क्या करेंगे? बदलाव करेंगे, क्या करेंगे? बदलाव करेंगे। है इस बार कांग्रेस के सांसद यहाँ पे? पूरा है। क्या है कि ना, एक तो ये ट्रांसपोर्ट के बगैर ना बहुत दिक्कत हो रही है। अभी यहाँ पे गाड़ी आ गई ना तो गाड़ी इनको काटने के चालान काट जाएंगे ऑनलाइन फोटो खींच करके। 40-40 हजार रुपये का चालान काट रहे हैं। 15,000 रुपये की मैडम मेरे बाइक का चालान काट दिया था। मैंने करीबन 25 दिन में गाड़ी चालान भुगता है। तमाम लोग जो है ट्रांसपोर्टर्स हैं और इनका है कि वही इनको ट्रांसपोर्ट नगर चाहिए। कांग्रेस सरकार के दौरान इस बात की अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन
ट्रांसपोर्ट नगर पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार के दौरान नहीं बन पाया, तो ये लोग परेशान हैं क्योंकि कहते हैं कि इन पर सिर्फ चालान होता है और आप जानते हैं कि ट्रकों का चालान इतना ज़्यादा 20,000 30,000 या 10,000 से नीचे कुछ भी होता नहीं है। और यहाँ के लोग तमाम लोग परेशान हैं कि काम नहीं है, तो नाराज़गी यहाँ के लोगों में दिख रही है, बीजेपी को लेकर नाराज़गी दिख रही है और साथ ही साथ यहाँ के विधायक को लेकर नाराज़गी दिख रही है। चलेंगे किसी और क्षेत्र में, जानेंगे किसी और क्षेत्र काल के आखिर वहाँ की जनता क्या कह रही है, जनता के दिमाग में कौन है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कौन है इस बार, कौन जीतेगा इस बार विधानसभा का, आपको बताएंगे। बात चल रही है। ये जो राशन वाले हैं, डिपो वाले हैं, गरीब आदमी 500 हजार आदमी लाइन में लगे होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं थी। एक दिन राशन देते, दूसरे दिन डिपो बंद हो जाता। अच्छा, तीसरे दिन आप देखोगे राशन उठा के कहीं कहीं कोई मोटरसाइकिल में ले जाएगा, कोई तेल को ले जा रहा, कोई चीनी को ले जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं है। तो अधिकारी जो बैठे रहते हैं पूछते हैं आप लोगों की क्यों ऐसा कर रहे हैं? सर हम क्या कह सकते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी हम दे रहे हैं राशन, दूसरे दिन डिपो बंद हो जाता है, कहते हैं राशन नहीं है, खत्म हो गया हमारे जब पास। डिपो में जाते हैं बंद रहता, कोई रहता है वहाँ पर जवाब देने के लिए आप लोगों को? वो बंद पूरी तरह से बंद भी पूरी तरह से कर जाते हैं वो। फोन पे कांटेक्ट करते हैं? नहीं, फोन पे हमने कोई बात नहीं करी, लेकिन यही बात करी है कि वो डिपो को ही बंद कर जाते हैं। एक दिन देते, दूसरे दिन बंद, जब राशन खत्म हो गया। मतलब राशन नहीं मिलता आपको? बिल्कुल नहीं मिलता और है। जो बड़े लोगों को मिलता है वो ले जाते, बड़े लोगों को तो जाके सब तुरंत दे देते हैं वो लोग, गरीब आदमी को नहीं 6 बजे मिलता बुला लेते हैं, शाम के 5 तक लाइन लगी रहती है, और फिर भी नहीं मिलता राशन। भी नहीं मिलता। और सारा चोरी होता है। इनकी सख्ती से कार्रवाई की जाए, जब भी बीजेपी सरकार आगे बनेगी, अन्यथा ये सोचना भूल जाए बीजेपी सरकार बन सकती है। कैंडिडेट खराब है। हाँ जी, अच्छा, कैंडिडेट खराब है बीजेपी के? हाँ जी, मोदी जी को वोट देते हैं हम तो। कैंडिडेटों को नहीं सुधार पाए तो आगे से ऐसा कार्य कभी नहीं हो पाएगा। अगर मोदी जी नहीं सुधार पाते, हम भी अब भी कह रहे हैं, तो मतलब गांव में नहीं, शहर के अंदर ही है। गांव में जो है पलवल गांव में बीजेपी के लिए नाराजगी, मोदी जी से नाराजगी नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी काम अच्छा करते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को कहें कि सही तरीके से काम करें। मोदी जी से नाराजगी है और अगर वोट मिल रहा है तो मोदी जी की वजह से। सड़कें टूट रही हैं, नालियां भर रही हैं, जमादार आते नहीं है। हमारी तो यही उम्मीद रहेगी बीजेपी से कि अपनी कैंडिडेटों को दुरुस्त करे और आगे वोट के लिए भी ये कहे कि जल्दी से सही काम करो और वोट तभी मिलेगी आपको। अच्छा, नहीं तो हाथ धो बैठ जाओगे और आगे की दूसरी सरकारें बनने के चांस हो जाएंगे। कभी आप ये डोलो जी हम तो ले लेंगे बीजेपी वाले, ऐसे नहीं है। आज की जनता सब चालाक है, सब समझदार है। काम नहीं हुए तो वोट भी नहीं मिलेगी। देखिए, जो कांग्रेस है उसका कहना तो ये है कि हरियाणा खासतौर पर जाना जाता है खेती किसानी के लिए, दूध दही के लिए, पहलवानों के लिए। कहते हैं पहलवानों की रिस्पेक्ट की गई है, जो भारत देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए, सिल्वर मेडल लेकर आए, ओलंपिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उनको घसीट के हटाया जाता है। महिला पहलवान के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो वो तो ये कह रहे हैं कि भैया बीजेपी को अपने क्षेत्र के पहलवानों की ये रिस्पेक्ट नहीं है। आपको लगता है पहलवानों के लिए काम कर रही है सरकार? बिल्कुल ओलंपिक में अच्छे मेडल आए हैं, अभी आएंगे जो है। नहीं, ये तो खिलाड़ी कर रहे हैं, सरकार उनके लिए क्या कर रही है? सरकार उनके साथ एक गुड बिहेवियर जिसको गवर्नमेंट ने जो फंड जो पहले के अपेक्षा ज़्यादा अलॉट किया है, पहले फैसिलिटी बढ़ाई है उनकी, तो उस वजह से जो खिलाड़ी तैयार होते हैं। और जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी के साथ आपने देखा किस तरीके से उनको घसीट उठाया गया, उसका केस चल रहा है, वो कोर्ट देखेगा उस चीज़ को, पुलिस देखेगी। मतलब बीजेपी बढ़िया है सारी चीज़ों में? हाँ, कंपेरेटिवली बढ़िया है। कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी जो जरूरत है उस डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट करने की, लेकिन कंपेरेटिवली बढ़िया बीजेपी। अभी इस बार क्या लग रहा है, किस तरह की हवा दिखाई दे रही है? 50-50 जैसे लोकसभा के चुनाव हुए 50-50 5-5, बिल्कुल वैसा ही कुछ? हाँ, 50% उसके कांग्रेस में चांस है, 50% बीजेपी। तीसरा बीजेपी भी है, वो भी 8-10 सीट लेगी और फिर से सरकार में घुस जाएगा। अब ये तो रिजल्ट के बाद पता लगेगा कौन जो है किसका पलटा भाई। नहीं, जेजेपी का तो आधार बिल्कुल वोट का खत्म हो चुका है हरियाणा के अंदर, क्योंकि जिस तरह की राजनीति उन्होंने पिछले 5 साल में की भाजपा सरकार के साथ मिलकर, उससे बिल्कुल जनता अपना मुंह मोड़ चुकी है और उन्हें लगता है कि दुष्यंत चौटाला को तो वो अगले 10-15 सालों तक तो हरियाणा के अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन हाँ, ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं, सारी चीज़ें हैं। और जैसे अंकल जी ने कहा कि हाँ, अगर नौकरियां मिली है वो फेयर मिली है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी सरकार की। फेयर तरीके से मिली, कम मिली, लेकिन सरकार का दायित्व ये नहीं होता कि भाई हाँ वो सभी को सरकारी नौकरी दे दो। प्राइवेट क्षेत्र में भी नौकरियां देना उनका दायित्व है ना, जिसके लिए उन्होंने काम भी किया है। ऐसी बात नहीं है, बीजेपी सरकार का ठीक है काम, ठीक है, लेकिन हमारे क्षेत्र में बेसिकली मेरा पर्पज़ यही है कहने का कि कोई भी सरकार आए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एमएलए को अपने
निजी लाभ को छोड़कर इस क्षेत्र के हित में भी कार्य करना चाहिए, ये हमेशा देखा गया। तो मैं सबसे एक हमारे यहाँ की नज़दीक समस्या है कि हमारे यहाँ एक रसूलपुर चौक है और उसके पास एक वाइन शॉप है। हाँ जी, आपको क्या राय है, आपको क्या लग रहा है 10 सालों में बीजेपी की सरकार की? अब कांग्रेस आने के लिए प्रयासरत है, वो कह रही है इस बार हम सरकार बनाएंगे भी, लगता है उनके मंसूबे पूरे होंगे? मैडम जो स्टेट लेवल पॉलिटिक्स है उसके बारे में मुझे ज़्यादा समझा हो सकता है, बट मैं जो गोल बता सकता हूँ कि मोदी के उसके एज रेगुलेशन एंड डिजायर सब कुछ सही है एंड हम ज़्यादातर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम समस्या है। इसका सबसे बड़ा वो है पॉपुलेशन, जो कि एक विशेष बोलते हैं आधार भाषा में जिन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, इसकी बदौलत हमारे को जितने भी पैसे क्योंकि वो विशेष आ रहे हैं वो सारी पैसे दी जाते हैं, तो हम लोग जो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति रहता है वो रह जाता है, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, बस कुछ मत करो, बस ये पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि नेशनल लेवल पर पॉपुलेशन स्केल है ये बढ़ रही है, बट इंटरनली ये जो विशेष कम्युनिटी है उसकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ाव हुआ है। हमारे जो 9 राज्य हैं वो तो लगभग हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, तो हम तो यही गुजारिश करेंगे आपकी तरफ आपको इस पॉइंट को पहुँचाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल करें, मैक्सिमम 2 फॉर एवरीबडी, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यदि ये हो जाएगा तो सारा कुछ अपने ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी चीज़ मोदी जी जो कर रहे हैं उसके लिए हम उनकी, क्योंकि जो पेड़ बोया जाता है वो तुरंत नहीं देता है, मोदी जी इतना ज़्यादा रोजगार ला रहे हैं जिसका आपको फ्यूचर इनकम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आप लोगों को मिलेगा। और दूसरा ईमानदारी तो नो डाउट उसमें है, अपोजिशन बोलता है कि भैया ये अपोजिशन वाला चल रहा है। हाँ, राहुल गांधी ने बोला ना भी क्योंकि ये है ही ऐसे, इसीलिए हो रहा है, आज से थोड़ा हो रहा है, तो कांग्रेस के राज्य से भी हो रहा था, तो और क्यों बीजेपी में नहीं पकड़े जा रहे, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। अदरवाइज जहाँ जो पौधा होता है वहाँ मक्खी बैठती है, वो का तो पक्का पता लग जाता है। तो इसीलिए दूसरी चीज ये है कि राज्य और केंद्र का इंटरलिंक होता है। यदि हम कांग्रेस को यहाँ पे ले आएंगे तो हम चाहते हुए भी हमको फायदा नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो सेक्टर में बैठा है बच्चे अपना बाप को अपने बच्चे की तरफ ही ज्यादा हाथ रखेगा ना। तो यदि बीजेपी केंद्र में भी है राज्य में भी है तो हमको डबल इंजन की सरकार मिलेगी और हमको बहुत फायदा होगा। इसलिए हमको यही गुजारिश करेंगे और हमको पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट टोटली अवर तो यहाँ के लोग काफी ज्यादा जागरूक इस लिहाज से कि जिस तरीके से पॉपुलेशन की बात यहाँ के लोग कर रहे हैं, उनको पता है ये चीज़ कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उससे जो चाहे खाद्य पदार्थ हो, उत्पादन हो या कुछ भी हो, या किसानों को कुछ सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी, तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये लोग पॉपुलेशन को मान रहे हैं। और काफी जागरूक गाँव के लोग नजर आ रहे हैं। गाँव के लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। कहीं ना कहीं पलवल जो कि NCR का हिस्सा है, दिल्ली से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर सुविधा जिस लिहाज से होनी चाहिए, जिस लिहाज से लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ये चीजें होंगी, वो तमाम चीजें नहीं है। सुविधाओं का अभाव है। बीजेपी के यहाँ पर सांसद है, बीजेपी के यहाँ पर विधायक है, और कहीं ना कहीं उम्मीदें उनसे जो की थी वो इसका खरा नहीं उतरे। चलिए आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।